हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ज़िकैट। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें हम आपको काफ़ी सारी नॉलेज प्रोवाइड कराने वाले हैं। अब वैसे तो आप टाइटल वगैरह से समझ ही गए होंगे कि ये नॉलेज किस पे बेस्ड रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों गाड़ियों के बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी कई तरीक़ों से खरीदी जा सकती है, अपनी बनाई जा सकती है। और आज हम बात करेंगे कि गाड़ी को खरीदने के क्या तरीके हैं, कौन से तरीके से हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए और कौन से तरीके से सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। दोस्तों 3 तरीके होते हैं गाड़ी को खरीदने के। वैसे तो 2 ही होते हैं, बट उन्हें डाइवर्सिफ़ाई किया जा सकता है 3 तरीकों में। और सबसे पहले बात करते हैं पहले तरीके की, कि आपके पास सेविंग्स में या किसी भी तरह से अपना पैसा रखा हुआ है और आप अपनी मनपसंद की गाड़ी जाके खरीद के ला रहे हैं। तो इसे बोलते हैं कैश, या फिर अपनी फुल डाउन पेमेंट वाली गाड़ी, जिसे कि कम लोग ऑप्ट करते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उस पैसे की आप अपने लिए खो देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपने लिए अपना लोन का। अब दोस्तों लोन काफ़ी कॉमन टर्म है और काफ़ी लोग लोन पे भी गाड़ी खरीदते हैं। और इंडिया में अगर बात करें तो लोन काफ़ी चलता है। क्यों चलता है लोन ज़्यादा? क्योंकि दोस्तों कुछ पार्ट आप डाउन पेमेंट कर देते हैं और बाकी पार्ट आप लोन पे लेके कुछ इंटरेस्ट पे ईएमआई बनवा लेते हैं कुछ सालों के लिए, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी का मज़ा भी उठा सकते हैं, गाड़ी भी आपके नाम रहती है और सभी चीज़ें आपके फेवर में रहती हैं। बट क्या लोन ही है बेस्ट तरीका गाड़ी को खरीदने का? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक तरीका है और जिससे आप गाड़ी को खरीद सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं और आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं देनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लीजिंग की। अब लीजिंग एक नया टर्म है इंडिया के लिए, और नया ना बोलूँ तो इतना कॉमन नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्स लीजिंग पे बिकती हैं, बट इंडिया के अंदर ये मॉडल उतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। बट हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, हर चीज़ के नुकसान होते हैं। तो आज यही चीज़ मैं आपको बताने आ गया हूँ। और आज मेजरली बात करेंगे लोन वर्सेस लीज़ की, क्योंकि दोस्तों ये 2 तरीके हैं जिनसे आपको अपनी गाड़ी का फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है, और कहीं न कहीं किसमें ज़्यादा फ़ायदा है, वो चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं, ज़िकैट पे मेजरली बात होती है ईवीज़ की, तो हमने भी आज एक इलेक्ट्रिक कार उठाई है और उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। गाड़ी कौन-सी है, उस सब की बात अभी आगे चल के करेंगे। पर पहले हम चलेंगे डिटेल्स की तरफ कि लीज़िंग के क्या फ़ायदे हैं, किन तरह से लीज़ आप करा सकते हैं और कौन-कौन इस लीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूँ, लीज़िंग सबसे पहले होती क्या है? तो दोस्तों एक फ़िक्स टेन्योर आप चुनते हैं अपनी गाड़ी को ओन करने का, और उस टेन्योर में हर मंथ आपको एक ईएमआई पे करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको उस फ़िक्स टेन्योर के बाद ऑप्शन मिलता है कि या तो आप अपनी गाड़ी कंपनी को वापस कर दें, जिसे बोलते हैं फेयर मार्केट रेज़िडुअल वैल्यू। स्टिल वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि जो वैल्यू आ रही है, उसमें आप ₹1 बढ़ा के अपनी कार को अपने लिए होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा आता है फिक्स्ड रेसिडुअल वैल्यू। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी ईएमआई बढ़ जाती है फिक्स्ड टेन्योर के लिए, बट यहाँ पे जो फिक्स्ड रेसिडुअल वैल्यू स्टार्टिंग में इनिशिएट होती है, वही हमें आखिर में अपने लीज टर्म पीरियड के एंड में पे करनी पड़ती है और गाड़ी को अपना बना लेना होता है। अब लीज के अंदर फिक्स टेन्योर है और फिक्स ईएमआई है और फिक्स टर्म है, प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और ये कुछ चीज़ें हैं। अब 2 तरह की लीजिंग है वो मैंने आपको बता दी, एक फिक्स्ड और एक फेयर मार्केट रेजिडुअल वैल्यू। दोनों के बारे में आपको बता दिया है मैंने कि फिक्स्ड में आपको गाड़ी अपने पास रखनी पड़ेगी बचा हुआ रेजिडुअल वैल्यू दे के, और फेयर मार्केट में आपके पास ऑप्शन है कि गाड़ी आप लीजिंग कंपनी को वापस कर दें, या फिर अगर आपकी टर्म शीट में मेंशन्ड है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है, तो फिर आप उनसे बात करके अपनी गाड़ी उनसे खरीद लें। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फ़ायदे और नुकसान की। तो दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फिक्स टेन्योर है, तो मतलब जिन्हें आदत है या जिन्हें बोरिंग लग जाती है अपनी गाड़ी साल 2 साल या 3 साल बाद, वो अपने टर्म के बाद कोई दूसरी गाड़ी लीज करा सकते हैं या कोई दूसरी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म आपको अपनी गाड़ी रखनी नहीं पड़ती है। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ कि आखिर कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स के लिए ही क्यों मेजरली लीजिंग एक फ़ायदे का सौदा बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे टैक्स ब्रैकेट का बहुत फ़ायदा होता है और टैक्स रिबेट्स आपको देखने को मिलती हैं अपनी मंथली ईएमआई के ऊपर। उसके अलावा लीज़ करी हुई गाड़ी पे आपको कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने होते अपने थ्रू आउट द प्लान,
लीजिंग आप 3, 4, 5 या फिर अपने फिक्स टेन्योर के हिसाब से एडजस्ट करा सकते हैं। इनिशियली ये एडजस्टमेंट होती है, बाद में आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको ना तो मेंटेनेंस चार्जेस देने हैं अपनी गाड़ी के, ना ही कोई इंश्योरेंस चार्जेस देने हैं, और सिर्फ आपको अपनी गाड़ी की ईएमआई देनी है, फ्यूल डलवाना है और गाड़ी को चलाना है। यहाँ पे एक कैप जरूर लग जाता है कि आपके लीज टर्म्स में मेंशन होता है कि एक साल में आप कितने किलोमीटर्स गाड़ी को चलाना चाहते हैं। उससे ज़्यादा किलोमीटर्स अगर आप चलाते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब दोस्तों, सेल्फ ओन्ड या लोन के केस में यहाँ पे कोई कैप नहीं होता। बट दोस्तों, ओवरहेड्स की जो मैंने बात करी, तो ओवरहेड्स के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ों के पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया और कई सारी चीज़ें। और लीज वाली गाड़ी के अंदर आप कोई मॉडिफिकेशन, कोई कस्टमाइजेशन नहीं करा सकते। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है इंडिया के अंदर अगर बात करें गाड़ी को कस्टमाइज कराने का, गाड़ी को मॉडिफाई कराने का, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे नहीं करा सकते हैं। आपको अगर कस्टमाइजेशन या मॉडिफिकेशन करानी है तो फिर आपको कार सेल्फ ओन करनी पड़ेगी, चाहे वो आप कैश डाउन लें, चाहे वो आप लोन के थ्रू लें। अब दोस्तों, एक और बात, लीजिंग के टर्म्स में गाड़ी फर्स्ट ओनर कंपनी बनती है, और अगर आप उसके बाद अपनी गाड़ी को बाय बैक करते हैं उनसे, तो फिर आपके नाम गाड़ी आ जाएगी और आप बन जाएंगे सेकंड ओनर। अब दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जिन्हें पड़ रहा है उन्हें बता दो कि 3 साल का मान लीजिए आपका लीज है, तो 3 साल के लिए आपकी गाड़ी की ओनर कंपनी है, आरसी के ऊपर अगर बात करें, और 3 साल के बाद आप ओनर बन जाते हैं जो कि आप सेकंड ओनर है, और मान लेते हैं हाफ लाइफ साइकिल यानी कि 15 साल जो इंडिया में अलाउड है पेट्रोल कार्स के लिए, तो उसमें आप 7.5 8 साल में अपनी गाड़ी को बेचने जाते हैं, तो सेकंड ओनर होने के कारण कहीं ना कहीं गाड़ी की मार्केट वैल्यू आपको कम देखने को मिलेगी। चलिए, अब ये तो हो गए कुछ ओवरऑल फायदे नुकसान। अब आ जाते हैं अपने फाइनली नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि जी कैट आपको क्या क्या प्रोवाइड कराता है, और जी कैट के अंदर एडिशनल बेनिफिट्स आपको क्या क्या देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि लीजिंग तो आप कहीं से भी करा सकते हैं, बट जी कैट से कराने में आपको कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे जो शायद अदर कंपनीज आपको प्रोवाइड नहीं करा पाती हैं। बाकी आप में से जो लोग वेट कर रहे हैं कैलकुलेशंस की कि गाड़ी लोन पे लें या लीज पे, तो उनके लिए ये लैपटॉप सामने रखा है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी शेयर करूंगा और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से बताऊंगा कि आपको गाड़ी कौन सी ज़्यादा फाइनेंशियल सेंस बनाएगी, लोन वाली या लीज वाली। अभी एग्जाम्पल के लिए हम एक ही गाड़ी को रखेंगे और एक ही वेरिएंट को रखेंगे, बट लीज टर्म रखेंगे दो, जो कि होंगे 3 और 4 साल के। आप आने वाले टाइम में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम अलग अलग गाड़ियों के लिए ये कैलकुलेशंस आपको बता देंगे और अलग अलग वीडियोस आपके लिए हर गाड़ी की लीजिंग पर बना देंगे। चलिए, अब बात करते हैं जी कैट के बेनिफिट्स की। तो दोस्तों, एंड टू एंड वारंटी मिलेगी आपको कार के ऊपर, उसके साथ साथ रोड साइड असिस्टेंस मिलेगी और पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ मिलेगा आपको। हमारी सारी सर्विसेज दिल्ली एनसीआर में है, बट आने वाले टाइम में हम डेफिनेटली एक्सपैंड करेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों, जिकैट के साथ साथ आपको कुछ और बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि है 1C का चार्जिंग नेटवर्क। दोस्तों, हमारा एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप से आप अपने आसपास चार्जर्स को देख सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं, और उसमें आपको और बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे कुछ चार्जिंग सेंटर्स या चार्जिंग हब्स बने हुए हैं, वहाँ पे आपको 1 साल की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी चार्जिंग के लिए। तो दोस्तों, अब आपने गाड़ी लीज पे ले ली है, आपकी एक ईएमआई बनी हुई है, और 1 साल के लिए हम आपको दे रहे हैं फ्री चार्जिंग। आप कितनी भी बार अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है अगर आउटलाइन में बात करें, क्योंकि हर एक की रनिंग सेम नहीं है, बट डेफिनेटली लीजिंग के अंदर एक कैप रहता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो रेंज एंग्जाइटी वाला केस है, वो जो ईवीज के अंदर थोड़ा सा कॉमन रहता है, वहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा इस 1C के चार्जिंग नेटवर्क का और चार्जिंग हब्स का। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ। तो 1C की तरफ से ही आपको इमरजेंसी चार्जिंग फैसिलिटी और टोइंग फैसिलिटी मिलेगी। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे थे और आपकी गाड़ी 0% चार्ज के कारण कहीं पे भी रुक जाती है, तो दोस्तों वहाँ पे हम आपको असिस्ट करेंगे। और असिस्ट किस तरह से करेंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, कुछ भी यहाँ पे छुपाऊंगा नहीं आपके साथ, सीधा आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस ये रहेंगे कि
या तो आपकी गाड़ी टो कराई जाएगी नियरेस्ट चार्जिंग हब की तरफ, और वो होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टोइंग चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। और 1C का चार्जिंग हब या चार्जिंग नेटवर्क तो आपके लिए ऑलरेडी फ्री है। तो ये हो गया टोटली फ्री कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है अपना इमरजेंसी चार्जिंग, जो कि आपको रोड साइड पे प्रोवाइड कराई जाएगी। हम चार्जर आपकी तरफ लेके आएंगे, जैसे कि आपने सुना होगा गाड़ियों में इमरजेंसी में फ्यूल सप्लाई दी जाती है। तो दोस्तों फ्यूल को तो आप किसी कंटेनर में भर के ला के गाड़ी में डाल सकते हैं, बट चार्जिंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बट हम ऐसा कर सकते हैं, आपके लिए लेके आएंगे एक चार्जर जो कि ऑन द स्पॉट आपकी गाड़ी वहीं पर चार्ज करेगा जहां पे आपकी गाड़ी बंद हुई है। अब दोस्तों इस चार्जिंग के आपको पैसे देने पड़ेंगे, बट चार्जर आने के या कोई एडिशनल चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां पे आपकी गाड़ी जिस तरह से खड़ी होगी वहीं पे हम आपको तुरंत चार्जिंग प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं कि तुरंत का मतलब ये नहीं है कि एकदम विद इन 5 मिनट्स आपके पास चार्जर पहुंच जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे। सब चीज़ें डिपेंड करती हैं अवेलेबिलिटी पे और हमारे नेटवर्क के ऊपर, बट कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी असिस्ट किया जाए। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों, अब एक चार्जर तो आपको गाड़ी के साथ इंस्टॉल करने का ऑप्शन कंपनी दे देगी, जौन सी भी कंपनी की आप गाड़ी खरीदते हैं। बट एडिशनली हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एक और चार्जर इंस्टॉल कराने का ऑप्शन। अब वो आपका ऑफिस हो सकता है या आपकी रेगुलर विजिटिंग प्लेस हो सकती है, ये आपकी चॉइस रहने वाली है। और अगर कोई 1C के थ्रू ये चार्जर लगवाता है तो ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट यहाँ पे आपको चार्जिंग भी फ्री देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आपने गाड़ी Zcad के थ्रू लीज पे ली है। जी हाँ दोस्तों, इस चार्जर की इंस्टॉलेशन कॉस्ट की अगर बात करें तो 12,500 रुपये है। और यहाँ पे आपको 6 महीने का फ्री चार्जिंग देखने को मिलता है। तो यानी कि यहाँ पे भी आपका बेनिफिट होने वाला है। प्लस नॉर्मल लोगों के पास एक ही जगह चार्जर होता है, या तो उनके घर में या फिर उनके ऑफिस में, बट आपके पास होंगे 2 चार्जिंग सोल्यूशन। इसके अलावा होम चार्जर तो आपके पास रहने ही वाला है। तो जो चार्जिंग का नेटवर्क बनाना है वहां पे आपको असिस्ट करेगा हमारा 1C का सोल्यूशन। चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेशन की तरफ। और फाइनेंशियल कैलकुलेशन की तरफ जाने से पहले आपको बता दूं कि हमने जो गाड़ी चुनी है इस वीडियो में आपको समझाने के लिए, वो है नेक्सॉन ईवी। अब नेक्सॉन ईवी चुनने का क्या रीजन है, तो इंडिया के ईवी मार्केट में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो है नेक्सॉन ईवी। अब आप जानना चाहेंगे कि कौन सा वेरिएंट मैंने चुना है और कौन से वेरिएंट के साथ साथ कौन सा ऑप्शन मैंने चुना है, क्योंकि नेक्सॉन ईवी के अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, एक मीडियम रेंज और एक आता है लॉन्ग रेंज। तो मैंने यहाँ पे चुना है लॉन्ग रेंज, क्योंकि एक ईवी कार जब भी आप खरीदते हैं तो आपको रेंज एंजाइटी ना हो, इसका ख्याल रखेंगे हम यानी कि Zcad और 1C चार्जिंग नेटवर्क। चलिए, तो आपको बता दिया लॉन्ग रेंज चुना है। अब लॉन्ग रेंज में कौन सा वेरिएंट चुना है, तो वो हमने चुना है फियरलेस। अब फियरलेस कहने को तो बेस वेरिएंट है, बट काफी ज्यादा लोडेड वेरिएंट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज का बेस वेरिएंट है। अगर मीडियम रेंज के बेस वेरिएंट की बात करें तो वहां पे आपको काफी सारे फीचर्स में कटौती मिलेगी और काफी सारी चीजें कम मिलेंगी। आप लोग जैसे जैसे कमेंट करेंगे अलग अलग वेरिएंट्स पे, अलग अलग गाड़ियों पे, ये सिमिलर वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे द्वारा। बट आज हम शुरू करेंगे नेक्सॉन ईवी के अपने फियरलेस लॉन्ग रेंज वेरिएंट के साथ। अब दोस्तों हम आपको लेके चलेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर और वहां दिखाएंगे कि क्या कॉस्टिंग पड़ती है अगर आप गाड़ी को खरीदते हैं लोन पे, और उसके अलावा इसे कंपेयर करेंगे लीजिंग सोल्यूशंस के साथ। तो दोस्तों, कार लोन वर्सेस लीज, ये बात होने वाली है। और सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं तो हमने चुनी है नेक्सॉन ईवी 3.0 फियरलेस एलआर। फियरलेस और लॉन्ग रेंज, ये है इसका मतलब। अब नीचे आपको कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको लोन और लीज के 2 कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों टैक्स बेनिफिट आपको होता है अगर आप गाड़ी लीज पे खरीदते हैं। तो टैक्स ब्रैकेट हमने यहाँ पे चुना है 20%। जितने ज़्यादा हायर टैक्स ब्रैकेट में आप होंगे उतना ज़्यादा फायदा लीज की गाड़ी लेने पे आपको होगा। मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे हम क्योंकि कैलकुलेट कर रहे हैं लोन वर्सेस लीज, इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि लीज में ये मेंटेनेंस चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। वेयर अगर आप लोन पे गाड़ी लेंगे तो मेंटेनेंस चार्जेस आप ही को बेयर करने वाले हैं। ये एस्टिमेटेड मेंटेनेंस चार्जेस हमने यहाँ पे लिए हैं, जो कि है 5,000 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं इंश्योरेंस पर ईयर। तो दोस्तों ब्रांड न्यू गाड़ी आपको मिलती है दोनों ही केसेस में
तो यहाँ पे हमने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट ली है कि 50,000 रुपये पर ईयर पहले 3 या 4 साल के लिए, जितने भी टाइम के लिए आप गाड़ी लेते हैं लीज पे, उतनी इंश्योरेंस आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप गाड़ी लोन पे खरीदते हैं। किलोमीटर्स पर ईयर, अब ये कॉलम प्योरली आपको मिलता है लीजिंग के लिए, क्योंकि अगर आप लोन पे गाड़ी खरीदते हैं तो वहां पे आपको कोई किलोमीटर का कैप देखने को नहीं मिलता है। अब चलते हैं अपने लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा है एक शोरूम अमाउंट। एक शोरूम अमाउंट की बात करें तो ये चारों ही केस में आपको सेम देखने को मिल रहा है, क्योंकि लीज में आप नहीं पे करेंगे बट कोई आपके लिए आपकी जगह तो पे कर ही रहा है। तो यहाँ पे 18,19,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है इस नेक्सॉन ईवी के वेरिएंट का। अब नीचे की तरफ चलें तो आरटीओ। दोस्तों रजिस्ट्रेशन काफ़ी स्टेट्स में फ्री है, काफ़ी स्टेट्स में कम चार्जेस में, और यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एनसीआर की, तो हरियाणा में मैं इस टाइम हूँ और हरियाणा में कुछ इतने रजिस्ट्रेशन या आरटीओ चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं नेक्सॉन ईवी के इस पर्टिकुलर वेरिएंट के ऊपर, जो कि है फियरलेस एलआर, जो कि है अराउंड 44,830 रुपीज़। नेक्स्ट चलते हैं अपनी इंश्योरेंस की तरफ। तो इंश्योरेंस दोस्तों इनिशियली आपको महंगी लग रही होगी, बट इसमें आप बार्गेन भी कर सकते हैं अगर आप गाड़ी लोन वगैरह पे खरीदते हैं। ऑल दो बार्गेन भी कोई इतना बड़ा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईवी कार्स के अंदर इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका बैटरी पैक और मोटर जो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं अपनी इलेक्ट्रिक कार के, वो आते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे इंश्योरेंस भी आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड लगेगी अगर आप कंपेयर करेंगे अदर कार्स से। तो अप्रॉक्सीमेटली 68,477 है, और 70,000 रुपये हम ऐसे मान सकते हैं टीसीएस। अब दोस्तों ये भी अगेन गवर्नमेंट चार्जेस है, तो यहाँ पे भी आपको कोई रिबेट वगैरह नहीं मिलने वाली है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, और ये होता है 1% ऑफ योर कार एक्स शोरूम। तो यहाँ आप देखेंगे 18,190 रुपीज़। नीचे चलते हैं तो ये वो ऑन रोड कॉस्ट है जो आपको चुकानी पड़ेगी किसी भी तरह से अगर आप गाड़ी खरीदते हैं अदर दैन लीज। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप कैश डाउन गाड़ी लें चाहे आप लोन पे गाड़ी लें, ये वो कॉस्ट है 19,50,000 रुपये जो आपको चुकानी ही चुकानी है। अब आपको डाउन पेमेंट दिख रहा है ए, तो यहाँ पे हमने अज्यूम करा कि ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए की गाड़ी है, तो 20 लाख रुपए का 20% आप डाउन पेमेंट करते हैं, जो कि जेनरिक केसेस में रहता है, जो कि अज्यूम किया गया 4 लाख रुपए ओनली लोन के केस में। अब आप बोलेंगे लीज में कोई डाउन पेमेंट, तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में भी बताया था और अब दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको लीज के केस में कोई डाउन पेमेंट नहीं लगने वाली है। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे टेन्योर पहले हमने रखा है 3 साल का लोन और लीज पे, और फिर हमने रखा है 4 साल का लोन और लीज पे। उसके बाद नीचे चले तो लोन अमाउंट आपका बैठता है 15,50,000 रुपये, चाहे आप 3 साल के लिए गाड़ी को लोन पे लें चाहे आप 4 साल के लिए गाड़ी को लोन पे लें। अब नीचे आ जाती है ईएमआई, तो ये हमने कॉलम बी रखा है और ये कैलकुलेट किया है हमने 8.5% के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको फिगर्स देखने को मिल रही है 43,890 रुपीज़, तो यानी कि ऑलमोस्ट 44,000 मंथली आप पे करेंगे अगर आप 3 साल के लिए लोन पे गाड़ी को लेंगे, और 34,270 रुपीज़ आप पे करेंगे अगर आप 4 साल के लिए लोन पे गाड़ी को लेते हैं। वेयर एज लीज की बात करें तो यहाँ पे अमाउंट आपको थोड़ा सा कम ही देखने को मिल रहा है, जो कि है 41,505 3 साल के केस में, और 38,252 जो कि है 4 साल के केस में। अब 4 साल के केस में आपको लीज अमाउंट ईएमआई थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी, बट इसकी कैलकुलेशन भी नीचे हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं तो ये है रेजिडुअल वैल्यू। अब रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, ये वैसे तो मैंने आपको इनिशियली थोड़ा सा समझाया था, बट स्टिल समझा देता हूँ। ये आपको सबसे पहले तो लोन के केस में देखने को नहीं मिल रही है, बट लीज के केस में देखने को मिल रही है। तो हमने किस तरह से इसे कैलकुलेट करा, क्योंकि ईवीज की फ्यूचर में क्या रीसेल वैल्यू या मार्केट वैल्यू रहने वाली है, उसका अजम्पशन प्रॉपरली अभी मार्केट में नहीं आया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 8,38,714 रुपीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं अपनी लीज पे 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 43% आपकी कार की वैल्यू रह जाएगी, यानी कि यहाँ पे 40 से 45% का कैप है, और 55% अमाउंट हमने पहले 3 साल में यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है, जो कि आप देखेंगे तो नॉर्मल कार से थोड़ा ज़्यादा है, बट ईवी के केस में हमें ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू कम रहेगी और नया टेक इन्वॉल्व होता रहेगा। अब यही वैल्यू
अगर हम कैलकुलेट करते हैं 4 साल के बाद, तो ये हमने और रिड्यूस कर दिया, जो कि है 35 से 40% के बीच। एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं तो 38%। यहाँ पे आपको वैल्यू देखने को मिल रही है 7,41,189 रुपीज़। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो दोनों रेजिडुअल वैल्यू हैं, ये आपको पे करनी पड़ेंगी अपने लीजिंग टर्म के बाद, अगर आपको वो गाड़ी अपने साथ कंटिन्यू करनी है। अदरवाइज ये गाड़ी आप वापस कर सकते हैं अपनी लीजिंग कंपनी को। नेक्स्ट चलते हैं टोटल लोन लीज पेमेंट। तो टोटल पेमेंट कैसे आई है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि डाउन पेमेंट प्लस ईएमआई प्लस रेजिडुअल वैल्यू। अब आप बोलेंगे कि ये कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो दोस्तों ईएमआई टेन्योर के हिसाब से हमने कैलकुलेट करी है, यानी कि आपको 36 ईएमआई लगेंगी 3 साल के केस में और 48 ईएमआई लगेंगी अपने 4 साल के केस में। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो लोन के केस में डाउन पेमेंट प्लस 36 ईएमआई प्लस आपका रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि गाड़ी आप ही की रहने वाली है, तो अमाउंट बैठता है 19,80,040 रुपीज़। अब कैलकुलेट करते हैं 3 साल की लीज पे क्या आपका अमाउंट बैठता है। तो यहाँ आप देखेंगे कोई डाउन पेमेंट नहीं है, बट आपकी 36 ईएमआई और रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि इतने 23,32,000 रुपये खर्चने के बाद आपकी गाड़ी आपकी हो जाती है। अब अभी के लिए अमाउंट ये ज़्यादा है, बट नीचे हम चलेंगे बेनिफिट्स की तरफ, तो आपको और एडिशनल चीज़ें समझ आएंगी। अब 4 साल के केस में सेम कैलकुलेशंस आप देख सकते हैं। तो 20,44,45,000 आपको कॉस्ट करती है गाड़ी लोन के ऊपर, और अराउंड 25,77,000 आपको कॉस्ट करती है गाड़ी लीज के ऊपर। तो यहाँ पे भी डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। बट यहाँ अगर आप देखेंगे टैक्स सेविंग्स को, अगला कॉलम है जो कि आपको लोन के केस में नहीं होने वाला। यहाँ पे 20% वाला ब्रैकेट लिया है, वो मैंने आपको बता दिया था, और ये पर मंथ की सेविंग्स है। तो यहाँ आप देखेंगे 8,301 रुपीज़ पर मंथ सेव करते हैं आप, अगर आप लेते हैं गाड़ी को 3 साल के लिए लीज पे, और टोटल अमाउंट बैठता है अराउंड 2,98,000। यहाँ पे आप देखेंगे 7,650 रुपीज़ कॉस्टिंग बैठती है आपके 4 साल के टर्म प्लान पे, और यहाँ पे सेविंग बढ़ के हो जाती है 3,67,219 रुपीज़। अब नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलें तो एडेड मेंटेनेंस या फिर रिपेयर। तो यहाँ पे 15,000 रुपये 5,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, 3 साल के लिए 15,000 और 4 साल के लिए 20,000। सेम विद इंश्योरेंस, यहाँ पे आपको 1,50,000 रुपये इंश्योरेंस के लगेंगे 3 साल के लिए, और अराउंड 2 लाख रुपए लगेंगे 4 साल की इंश्योरेंस के लिए। ये सिर्फ आपको लोन के केस में देने, लीज के केस में ये चीज़ आपके लिए फ्री हो जाएगी। तो टोटल कार कॉस्ट आप देख सकते हैं किस किस तरह से कैलकुलेट करी गई है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिखना शुरू होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप गाड़ी लोन पे खरीदते हैं तो आपको मिलेगी गाड़ी 21,45,000 अप्रॉक्स की, और लीज पे गाड़ी लेने पे आपको गाड़ी मिल जाएगी 20,25,000 अप्रॉक्स पे। तो यहाँ पे कुछ पैसे बचने स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो 4 साल के टर्म प्लान में गाड़ी आपको कॉस्ट करती है अराउंड 22,64,000 के अप्रॉक्स, और अगर हम गाड़ी 4 साल के लीज पे लेते हैं तो यहाँ हमें गाड़ी कॉस्ट करती है 22,02,000 अप्रॉक्स। और नीचे चलते हैं, कुछ कैलकुलेशंस अभी और बाकी हैं, फिर आपको लेके चलेंगे वर्डिक्ट की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे कि ईवी की चार्जिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी है, और यहाँ पे ज़िकैट का जो बेनिफिट है कि 1 ईयर की फ्री चार्जिंग आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, और 6 मंथ्स की आपको आपके डिजायर्ड प्लेस पे चार्जिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, उसे हमने इंक्लूड नहीं करा है। हमने एक स्टैंडर्ड चार्जिंग कॉस्ट निकाली है जो कि अराउंड 15,000 किलोमीटर की है, 15,000 रुपये अपना पर ईयर का। अब ये होम चार्जिंग सोल्यूशन से ही मोस्टली पॉसिबल है, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा ईवीज 1 रुपये या उससे कम की पर किलोमीटर कॉस्ट पे निकल के आती हैं। तो यहाँ 3 साल का हो गया 45,000 और 4 साल का हो गया 60,000। नेक्स्ट चलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 21,90,000 ऑन लोन, 20,70,000 ऑन लीज। 3 ईयर के टर्म प्लान की बात कर रहा हूँ, और यहाँ आप सेव करते हैं 1,20,000 अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट चलते हैं 4 साल के टर्म प्लान पे। तो यहाँ पे 23,25,000 अप्रॉक्स आपको कॉस्ट करेगी लोन पे, और 22,62,000 आपको कॉस्ट करेगी अपनी लीज के केस पे। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 62,000 रुपीज़ का। अब
लास्ट में लोन का भी फायदा दोबारा से बता देता हूँ आपको कि लोन में आपके पास किलोमीटर्स का कोई कैप नहीं है, अनलिमिटेड किलोमीटर्स आप गाड़ी चला सकते हैं। वेयर एज ये 3 साल के लीज के टर्म प्लान में आप गाड़ी चला सकते हैं 45,000 किलोमीटर्स, और 4 साल के लीज के टर्म प्लान में आप गाड़ी चला सकते हैं 60,000 किलोमीटर्स। तो ये हो गई अपनी बेसिक कैलकुलेशन। और ये वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वीडियो प्योरली नॉलेज बेस्ड आपके लिए रहने वाली है। ऑल्दो ये जितनी भी कैलकुलेशंस आपको बताई सभी प्रॉपरली चेक करी गई हैं एक्सपर्ट्स द्वारा, और एक एक इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं अपनी एक वैल्यू होल्ड करती है। चलिए अब बात करते हैं वर्डिक्ट की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो फ़ायदा एक्सेल शीट पे दिखाई दिया वो तो एक है ही है, उसके अलावा एडिशनल क्या फ़ायदा है वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले लोन के केस में जो आपने 4 लाख की एक डाउन पेमेंट दी थी, उस 4 लाख को अगर आप 3 या 4 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो आपके पैसे की ग्रोथ होती है वो एक एडिशनल अमाउंट है। प्लस जो 8.5% की इंटरेस्ट पे आप ईएमआई दे रहे थे वो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपकी सभी चीज़ें इंक्लूड हैं जो ईएमआई आपको लीज के केस में देखने को मिलती है। उसके अलावा दोस्तों इस टर्म प्लान के बाद ईवी के केस में जैसा कि हमने देखा रेजिडुअल वैल्यू काफ़ी कम आ रही है। तो इवन अगर आपको अपनी गाड़ी से सेटिस्फाइड है और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सभी चीज़ें आप ही ने कराई हैं या करी हैं, जैसे कि गाड़ी शुरू से यूज़ आपने करी है, मेंटेन कहीं ना कहीं आपके सामने हुई है, और आप जानते हैं कि गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है 3 साल या फिर 4 साल के बाद, तो गाड़ी को आप कम रेजिडुअल वैल्यू पे अपना बना सकते हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना रहेगा कि आप बन जाएंगे सेकेंड ओनर। बट अगर आपने लॉन्ग रन में गाड़ी रखनी ही है तो मेरे हिसाब से इतना फर्क नहीं पड़ता है सेकेंड ओनर बनने में। ऑल्दो अगर आपने गाड़ी को 1-2 साल बाद बेच ही देना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लीज टर्म एंड होने के बाद गाड़ी को ले ही ना, क्योंकि सेकेंड ओनर बनने के बाद कहीं ना कहीं 1-2 साल बाद आपको वैल्यू कम देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं वो फायदा जो आपने उठाया था कम रेजिडुअल वैल्यू का, ऑल्दो ये एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, रियल फिगर्स कैन वेरी, बट वो फायदा नलिफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो आपको लीजिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो लीजिंग पे अपना मन बना सकते हैं, तो वो होता है दोस्तों फोरक्लोजर। अब दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप जॉब चेंज कर दें अपने लीजिंग टेन्योर के बीच में, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि आप उसी कंपनी में रहें जिससे आपके लीज टर्म स्टार्ट हुए। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि लीज को फोरक्लोज करना पॉसिबल नहीं है, बट ये सब चीज़ें टर्म शीट में पहले से मैंशनड होती हैं, और जो एग्रीमेंट आप इनिशियली साइन करते हैं उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो आप ज्वाइन कर रहे हैं हो सकता है सेम कंपनी जिसने आपको गाड़ी लीज पे प्रोवाइड कराई हो उनसे उनका टाइप ना हो, तो उस केस में आपको गाड़ी की पूरी रेजिडुअल वैल्यू जो बीच में बनेगी, जो हो सकता है थोड़ी सी हायर साइड हो, वो आपको पूरा पे करना पड़ेगा, तभी गाड़ी आपके नाम आएगी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लीजिंग की तरफ अपनी नज़र बना रहे हैं तो डेफिनेटली ये डिसीजन ले लीजिए कि आपको कैरियर अपना किस तरह से ले जाना है, क्योंकि फ़ायदा उसी में है कि जितना लीज टर्म है उतने टाइम के लिए उसी कंपनी के साथ रहा जाए और गाड़ी को या तो अपना बना लिया जाए या फिर वापस कर दिया जाए। बाकी दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? होप करता हूँ कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स, कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आपको समझा पाया हूँ, क्लैरिफाई कर पाया हूँ। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।